दोस्तों, कल इस्लामाबाद और लाहौर में पीआईए की निजकारी के खिलाफ पीआईए के मुलाजमीन ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। मुलाजमीन का कहना है कि 12 अरब रुपए के असासा जात हैं पीआईए के, जबकि जो बोली दी गई है वो है 1.25 अरब रुपए। 1.25 अरब रुपए में पीआईए को बेचा जा रहा है। मुलाजमीन का मजीद ये कहना है कि इससे ज़्यादा बोली तो हम मुलाजिम देने को तैयार हैं, जबकि हमारी बोली कबूल नहीं की जा रही, हमें आउट किया जा रहा है। नंबर 3 ये कि मुलाजमीन कह रहे हैं पिछले 1.5 साल से पीआईए मुनाफे में जा रही है और पीआईए को मुनाफा देते वक्त बेचा जा रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान में जो निजकारी है ये दरअसल होती उन इदारों की है ज़्यादातर जो मुनाफा बख्श होते हैं। हुक्मरान तबकात में से ही सरमायादार वो इदारे ख़रीद लेते हैं मुनाफा की हवस में। पहले इदारों को बीमार किया जाता है, बर्बाद किया जाता है, उनकी कारकर्दगी को डैमेज किया जाता है, उनकी साख को मुतासर किया जाता है और फिर औने पौने दामों उन इदारों को ख़रीद लिया जाता है और फिर उन्हीं इदारों से दोबारा वो इदारे तरक्की भी करते हैं और दोबारा अरबों रुपया मालकान को कमा के देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अब ये पीआईए के पीछे पड़े हैं कि ये हवस है इस सरमायादार तबके की। इससे एक तो मुलाजमीन जो हैं उनका मुआशी कत्ल होगा, दूसरी तरफ ये है कि रियासत जो है वो कीमती असासों से, यानी ये जो मुल्की कौमी इदारा है, रियासत उससे महरूम हो जाएगी। इस पे ना सिर्फ पीआईए के मुलाजमीन जो वो एहतजाज कर रहे हैं उन्हें आवाज़ मज़ीद बुलंद करनी चाहिए, बल्कि मुल्क के हर बाशऊर शहरी को इस निजकारी के ख़िलाफ़ ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, चूँकि ये सिर्फ निजकारी का पीआईए की निजकारी का मसला ही नहीं है, बल्कि ये स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है। स्कूलों को की जो कीमती अराजी है और जो उनके पास तलबा आ रहे हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है। आज शुरू में तो बेशक उनसे बहुत थोड़ी फीसों पे उन्हें ये स्कूल और दिए जा रहे हैं, उनके साथ शराइत तय की हुई हैं, मगर जब ये इदारे प्राइवेट हो जाते हैं तो फिर कौन शर्तों को मानता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अवाम की खाल उतारना, अवाम का खून निचोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये कीमती जो असासा जात हैं ये रियासत की मलकियत में रहेंगे तो रियासत मजबूत होगी। जब ये प्राइवेट इदारों को या प्राइवेट लोगों को दिए जाएंगे तो दरअसल रियासत मजबूत नहीं, कमज़ोर से कमज़ोर होती जाएगी। इसी तरह हस्पतालों की निजकारी का मामला है, नाम उसे जो भी दें, मगर दरअसल ये प्रोग्राम निजकारी के ही बना रही है हुकूमत, जिसके हवाले से ये मुलाजमीन को छांटियाँ भी उनकी उन्हें फ़र्क किया जा रहा है और इदारों को औने पौने दामों जो ख़रीदा जा रहा है। हम इसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और अपने अवाम से भी अपील करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। ये अवाम के असासा जात हैं, ये रियासत के असासा जात हैं, ये वो असासा जात हैं जिनसे अवाम कुछ ना कुछ इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, इस्तिफ़ादा करते हैं और ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इन इदारों को चलाएं और अवाम को सहूलियात बहाम पहुँचाएँ। कितने ही इदारे सीपी घी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर कितने ही इदारे हैं जो प्राइवेट हुए हैं और जिनमें सरमायादार तो अरबों रुपया मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन मेहनत कश और पाकिस्तानी अवाम जो हैं उनके हाथ में सिवाय महरूमियों के, महंगाई के कुछ भी नहीं आया। जागिए, जदोजहद कीजिए। मजदूर किसान पार्टी आपको दावत देती है, आइए मजदूर किसान पार्टी का हिस्सा बनते हुए इस जुल्म के, लूट मार के इन मंसूबों को नाकाम बनाने में अवामी इत्तेहाद, मेहनत कशों के इत्तेहाद की बरकत से जदोजहद का आगाज़ करें। शुक्रिया।